बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब आजकल पाकिस्तान की खर्जा पॉलिसी के हवाले से बगैर लगी लिपटी दो टोक बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिख रहे हैं और दो टोक दुनिया को बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका निकल कर जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी निकल कर जा रहे हैं, वो जल्दी में निकल कर जा रहे हैं और अफगानिस्तान में जो भी इसका नतीजा होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। पाकिस्तान ने दो टोक ये कह दिया, इमरान खान साहब ने दो टोक कह दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे। इसके अलावा कई उनके ऐसे बयानात हैं, चाहे वो इंटरव्यूज़ में जो कह रहे हैं या उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो खिताब किया, जिन पे बहुत से पाकिस्तानी जिनको उनकी सियासत से इख्तलाफ भी है लेकिन वो उनके मोतरफ हैं और अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खुश हैं कि जी चलें, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो इस तरह के बयानात दे रहा है, खुल के बात कर रहा है, जिससे इंटरनेशनल मीडिया में उसको कवरेज मिल रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि भाई बड़ी क्लैरिटी के साथ वो ये बात कर रहा है और बड़ी सख्त बात कर रहा है। अब जाहिर है बहुत से लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, बहुत से लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती कि क्यों पाकिस्तान माशाल्लाह एक दुनिया की नज़र में ठीक है, इसके दबाव भी होगा, इसके कोई नताइज भी होंगे, लेकिन कम अज़ कम दुनिया में एक पता चल रहा है कि यार एक वज़ीर-ए-आज़म है जो दो टोक बात कर रहा है और कह रहा है अड्डे नहीं देंगे, आप क्या तो इस्तेमाल नहीं होंगे, आप क्या तो इस्तेमाल हुए, आपकी जंग में शरीक हुए, 17,000 जानें कुर्बान की, $150 अरब का नुकसान किया और एंड पे दिया क्या आपने? इल्ज़ाम क्या दिया कि तुम तो दोगले हो, डबल गेम कर रहे हो, ये सारी बातें। अब इस सारी सूरत हाल में जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को तो ये बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से मनफी पाकिस्तान का चेहरा नजर आए, नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। उनमें से आजकल उनको लीड कर रहे हैं मोहतरम उल मकाम हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब को आपको पता है जब से उन्होंने एक तकरीर की और उस तकरीर के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तब से वो ज़ाहिर है मिन्नत तरला भी किया, माफ़ियाँ भी मांगी, बैकडोर राब्ते भी किए, लेकिन अभी तक उनका प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका, क्योंकि आज जो है वो 1 जुलाई है, बल्कि 2 जुलाई शुरू हो चुकी है और जियो के ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि हामिद मीर का प्रोग्राम जुलाई में शुरू हो जाएगा। लेकिन हामिद मीर का अगर प्रोग्राम जुलाई में शुरू होगा तो मैं तो बड़ा हैरान, मेरे लिए बड़ी हैरत होगी इसमें कि एक ऐसा शख्स जिसने इतने घटिया और गलीज पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, गालियाँ दी पाकिस्तान के इदारों को, उसका दोबारा अगर प्रोग्राम शुरू होता है और जिसका मकसद पाकिस्तान का मनफी चेहरा दुनिया के सामने रखना है, उसका अगर प्रोग्राम दोबारा शुरू होता है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो फिर ये प्रोग्राम शुरू करवाएंगे। तो अब वो लगता यह है कि अभी तक जो है वो 100% जो है वो उनके लिए हालात जो है वो साजगार नहीं हुए दोबारा प्रोग्राम करने के लिए। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इंडियन अखबारात में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट में अब उनका जो आर्टिकल है वो आपको बताता हूँ, DW में उन्होंने आर्टिकल लिखा, मुसलसल ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं और ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत जबर हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो गैर महफूज एक मुल्क बन गया है। और वजह यही है कि क्यों पाकिस्तान के वो चाहते यही है कि इस तरह के आर्टिकल्स लिख के ताकि इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों पर दबाव बढ़ाएं, वो वहां से प्रेस रिलीजें जारी करें, वो वहां से अलामियाँ जारी करें, वो नेगेटिव रिपोर्ट्स पाकिस्तान के ऊपर लिखेंगे, पाकिस्तान में तो सहाफ़ियों के साथ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हो रही है। और बांग्लादेश के अखबारात में उनके आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करके और लगाया जा रहा है और वो फख्र से कहते हैं ये देखो बांग्लादेश के अखबार में मेरा आर्टिकल लगा है और उसमें बात क्या है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का मनफी चेहरा जो है वो दिखाने के लिए। तो ये अब उन्होंने बारह ये सिलसिला तेज कर दिया है, मुसलसल ये चीजें शुरू कर दी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने कल तकरीर की, मैंने भी उनके ट्विटर पर जाके देखा, कोई उस तकरीर के वाले से कोई बात नहीं है। उसके भाई इमरान खान के कई जो है वो बदतरीन मुखालफिन जो हैं उन्होंने भी तारीफ किया, लेकिन हामिद मीर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस पे कोई ट्वीट करते और मुसलसल ये चीज़ें जो है वो लिख रहे हैं। और बाकी आप देख लें यहाँ पे हमारी सूरत हाल कि एक पीपल्स पार्टी का एक कारकुन मसूद रहमान या मसूद अब्बासी क्या नाम है उसका, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ इतना कहता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो MQM के सेक्टर इंचार्ज रहे हैं, वो गिरफ्तार हो जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। दूसरी तरफ हामिद मीर जो है वो पाकिस्तान की फौज को बुज़दिल कहता है, फौज की क़यादत को बेगैरत कहता है, पाकिस्तान की फौज को बुज़दिल और भारत की फौज को ताकतवर कहता है, पाकिस्तान को कमजोर और भारत को ताकतवर कहता है। इस तरह की वो धमकियां देता है, सब कुछ करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो शायद उनके ऊपर उनको यह है कि भाई जाहिर है जिनके लिए ये आर्टिकल्स लिखता है
जिन को ये खुश करता है पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाकर, ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस एक है, ये नहीं कहा जा सकता कि इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे इदारों ने पर इन्फ्लुएंस लिया नहीं है उनका, तो शायद उनके इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान के इदारे ये नहीं चाहते कि इसको गिरफ्तार किया जाए, वरना गिरफ्तार करना चाहिए था हर सूरत में। भाई चीफ जस्टिस के खिलाफ एक लाइन बोलने वाला गिरफ्तार हो गया, और पाकिस्तान की फौज के शोधा के खून की तौहीन करने वाला जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वैसे उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं फौज यहां पे बड़ी ताकतवर है, उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती। भाई फौज को बुज़दिल कहने वाला, भारत को ताकतवर कहने वाला, फौज की क़यादत को गलीज गालियां देने वाला वो आजाद फिर रहे। उधर से वो खुद आर्टिकल लिख रहा है कि यहां पर बड़ी जो है वो जुल्म है, जबर है, बड़ा जो है वो सेंसरशिप है। इससे ज्यादा तुम्हें आजादी क्या चाहिए कि तुम पाकिस्तान की फौज को गालियां देते हो और तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये बहरहाल है तो अफसोसनाक, पाकिस्तानियों को इससे मायूसी बहुत ज्यादा हुई है इसकी गिरफ्तारी ना होने से, और पाकिस्तान के लोग जो है वो कभी भी इस चीज़ को वो नहीं कर सकते कि एक शख्स इस तरह से फौज की क़यादत को, फौज को गालियां दे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बहरहाल अब जनाब इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इसमें वो लिखते हैं कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पर जो आगे उनका उन्वान है, इमरान खान जबरी गुमशुदगियों पर तनकीद किया करते थे, अब वो खामोश क्यों हैं। ये 30 जून 2021 को इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ये उसमें लिखते हैं कि सचिन एक 3 साल पाकिस्तानी बच्चा है, उसने अपने वालिद की खबर सुनने के इंतजार में इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर अपनी दादी के हमरा कई घंटे गुजारे। सचल के वालिद को उससे उस वक्त छीना गया था जब वो चंद माह का था। अगस्त 2018 में सचल का खानदान छुट्टी पर था तो सचल के वालिद मुदस्सिर नारू जो शायर और सहाफ़ी हैं अचानक गायब हो गए थे। तब से उनके मुतालिक कुछ नहीं सुना गया। सचल की वालदा सदफ, जिन्होंने सवालों के जवाब की दिलेराना और पुरज़म कोशिश की, गुज़िश्ता माह वफ़ात हुई। उनके लिए गुज़िश्ता 3 बरस का दर्द बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा था, इससे उन्हें मोहलिक हार्ट अटैक हो गया। जबरी गुमशुदगियाँ जिनमें लोगों को उनके प्यारों से जुदा कर दिया जाता है और फिर उन्हें बगैर किसी नोटिस के नामालूम मकामात पर रखा जाता है, अफसोस से यह पाकिस्तान के लिए नई चीज़ नहीं है। इस नाइंसाफ़ी की जड़ें जनरल मुशर्रफ की फ़ौजी हुक्मरानी तक जाती हैं। तो ये वही मुशर्रफ साहब जिनके हक़ में सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू किए थे और कौम को कहते थे दुआ करें फ़ौज तकसीम न हो जाए। मुशर्रफ ने बिल्कुल ठीक किया नवाज शरीफ को हटाकर। फिर वो कहते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को गिरफ्तार के बगैर अगवा कर लिया जाता था और उन्हें कानून के तहफ़्फ़ुज़ से दूर रखा जाता था। मुशर्रफ ने वाज़ेह तौर पर यह काम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की खातिर शुरू किया, लेकिन इस चीज़ के उलट जो है वो आजकल मुदस्सिर नारू जैसे लोग 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ फेसबुक पर तनकीदी पोस्ट करने पर गायब हो सकते हैं। मतलब ये मतलब क्या बात कर रहे हैं हम। मेरे साथ फेसबुक पे कोई लोग ऐड हैं, फौज को गालियाँ भी देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई तुम खुद फौज को गालियाँ दे रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कहते हैं कि उसने 2018 के इलेक्शन की धांधली पर लिखा था तो उसको गायब कर दिया गया। लिखते हैं जनाब के माजी में इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चंद सियासतदानों में से एक सियासतदान इमरान खान था जो अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। उस वक्त इमरान खान पार्लियामेंट में अपनी जमात का वाहिद रुकन था। अपनी यादाश्त पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री में इमरान खान ने फ़ख्र से लिखा है कि उन्होंने 2003 में गुमशुदा अफराद की फैमिलीज़ के साथ पार्लियामेंट के सामने पहले एहतजाज की क़यादत की। इमरान खान जियो टीवी के शो कैपिटल टॉक, जिसकी मेज़बानी की मुझ पर अब पाबंदी आयद है, उसके नुमायाँ गेस्ट होते थे। इमरान खान लोगों को बगैर शवाहिद अगवा करने पर इंटेलिजेंस एजेंसीज पर तनकीद किया करते थे। इमरान खान की मेरे शो में शिरकत ने मुशर्रफ को गुस्सा दिलाया। एक दिन उस वक्त के आमिर मुशर्रफ ने मुझे अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया और कहा, आप हर दूसरे रोज़ इस पागल खिलाड़ी को बुला लेते हैं और वो इन मशकूक लोगों की हिमायत में बोलता है जिन्हें दहशतगर्दी में मुलविस होने पर उठाया गया है, इसे दोबारा मत बुलाना। इतना तो आपका रिश्ता और ताल्लुक था कि परवेज़ मुशर्रफ आपको बुलाते थे और आप जाके हाजिर हो जाते थे। आप कहते मैं नहीं आता भाई, लेकिन आपके आर्टिकल्स पड़े हुए हैं जितने आप परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में कसीदा गोई किया करते थे। कहते हैं मैंने मुशर्रफ के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन पार्लियामेंट के बाहर, अच्छा ये बात इन्होंने उस वक्त नहीं लिखी थी जब आप मुशर्रफ साहब का दौर गुजर गया, सब कुछ हो गया, तो आप ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैंने मुशर्रफ के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरे के दौरान इमरान खान ने मेरा तारुफ 2005 में अगवा होने वाले बिजनेसमैन मसूद जुंजुआ की अहलिया आमना मसूद जुंजुआ से कराया। आमना उन बहादुर 3 लोगों में से है जिन्हें मैं जानता हूँ। अपने खामिद को आखिरी बार 16 बरस कबल देखने के बाद आमना मसूद ने बेखौफी से अपना काम जारी रखा हुआ है। एक बार आमना ने इमरान खान के हमरा मेरे शो में शिरकत की थी।
गुज़िश्ता 3 बरस जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, आमना उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही है। वो इमरान खान को वादा याद दिलाना चाहती है जो उन्होंने आमना और दीगर माओं, बहनों, बीवियों और बेटियों से किया था, जो बेचैनी से अपने प्यारों की मुंतज़िर हैं। ऐसे हज़ारों हैं जो उम्मीद के लिए इमरान खान की जानिब देखते हैं। उनमें से एक दीन मोहम्मद बलोच, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2009 में अगवा किया था, उनकी बेटी समी बलोच हैं। उस वक्त समी बलोच की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। वो पहली बार 2010 में एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आई। 4 बरस बाद वो अपने आबाई सूबे बलूचिस्तान से लापता अफराद के खानदानों के साथ 1600 मील चली। उन्हें बगैर कोई जवाब दिए वापस जाने पर मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस बरस मार्च में इस उम्मीद के साथ दोबारा कोशिश की कि खान साहब की हुकूमत मुख्तलिफ होगी। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान ने मेरे शो में हमेशा दावा किया था दावा किया था कि वो जबरी गुमशुदगियों का खात्मा करेंगे। मैं उसे उनके अल्फाज याद दिलाऊंगी और मदद के लिए अपील करूंगी। वो खान से मिली मगर अपने बाप के बगैर लौटी। भैया मिले तो सही ना खान साहब, आप कह रहे हैं कि मिलते नहीं हैं, इतने ऐसे ये वो सारा कुछ, वो खुद आप लिख रहे हैं कि वो मिली, खान साहब मिले। फिर वो लिखते हैं लापता अफराद की फैमिली ज़्यादातर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज कर रही हैं। बलोच फैमिलीज 4000 दिन से जायद कोटा प्रेस क्लब के सामने बैठी रही हैं। सिंध फैमिलीज कई दिनों से कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल पर हैं। ये फैमिलीज वहाँ मौजूद हैं जहाँ उन्हें हर कोई देख सकता है, मगर बहुत कम लोग रुक कर उनका दुखड़ा सुनते हैं। सियासतदान जैसा कि अख्तर मेंगल, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर हैं, उन्होंने 2018 में इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट किया और पार्लियामेंट में सिर्फ बलूचिस्तान से 5128 लापता अफराद की फहरिस्त जमा कराई। अख्तर मेंगल ने 2020 में खान की हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दी। उसने मुझे बताया कि 3 बरस में 5128 लापता अफराद में से 450 अफराद वापस आ गए, मगर इस अरसे में 1500 मजीद अफराद लापता हो गए। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खुले जख्मों का इलाज सिर्फ सच्चाई और इंसाफ से किया जा सकता है। पाकिस्तानी खवातीन के मुजाहरे लातीनी अमरीका में उनके हम असरों की काविशों की याद दिलाते हैं, जिन्होंने अपने उन प्यारों की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश की जो माजी की डिक्टेटरशिप्स का शिकार हुए। वो कहते हैं कि ट्रूथ कमीशन ने उनमें से चंद को सवालों के जवाब ढूंढने में मदद की। उनके कई ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी तारीख से सीखा जाए और जबरी गुमशुदगियों की ज़ालमाना प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर एक इंक्वायरी कमीशन 2011 से काम कर रहा है, मगर उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। गुज़िश्ता बरस द इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट ने इस इंक्वायरी कमीशन की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। आलमी के दबाव के नतीजे में पाकिस्तान ने हाल ही में एक बिल मुतारिफ करवाया है जो जबरी गुमशुदगियों को गैर कानूनी करार देता है। यह एक खुशाइंद कदम है, मगर यह काफ़ी नहीं होगा। सचल, आमना और समी जैसे पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि इनके प्यारों के साथ क्या हुआ। मजीद यह कि हर पाकिस्तानी इस बात की जमानत चाहता है कि कोई भी फर्ज या अदारा कानून से बालातर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इस सौदे पर नहीं थे तो उनके असूलों के लिए खड़े होते थे। इमरान खान को ज़रूरत है कि वो ख़ुद को अपने अल्फाज याद दिलाएं। ये जनाब उनका कॉलम है जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, जिसका मतन मैंने आपके सामने रखा है। और ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इतने लोग रिहा हुए तो इतने अगवा हो गए, और पता नहीं हमें तो इतने अरसे में इतने सोशल रहे हैं और हैं। मैंने तो कभी किसी बंदे को नहीं देखा कि खामखा में उसको किसी ने उठा लिया। तो अगर कोई खुद कहीं चला जाता है या अगर किसी को उठाया भी जाता है तो कोई वजह होती होगी तो उठाया जाता होगा, ऐसे तो नहीं कोई किसी को उठाता। इनके देख लें कितने लोग हैं जो कितनी फ़ौज को गालियाँ देते हैं। खुद अब सबसे बड़ी मिसाल है, फ़ौज ने कुछ भी नहीं कहा, और यही फ़ौज पे तनकीद भी है, फ़ौज पे भी, FIA पे भी, इमरान खान की हुकूमत पर भी, इमरान खान के तमाम इदारों पर भी, कि हामिद मीर ने फ़ौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा, भारत को ताकतवर कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर कहा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो बहरहाल हामिद मीर ये कॉलम्स लिख के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली, लेकिन इंशाल्लाह इनको नाकामी होगी, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। और पाकिस्तान के मैं अंदरूनी दुश्मन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो, इंशाल्लाह इनको मुँह की खानी पड़ेगी और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अरूज, तरक्की और इज़्ज़त जो है वो अता करेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।